बीजेपी जेडीयू के विधायक दल की बैठक आज। बिहार में सरकार गठन की तैयारी तेज। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक 11:30 बजे बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी ने केशव मौर्य को विधायक दल बैठक का नेता पर्यवेक्षक बनाया है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। बीजेपी जेडीयू के विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपेंगे समर्थन पत्र। एनडीए विधायक दल की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डिप्टी सीएम पद पर भी बात होगी। अध्यक्ष पद को लेकर नामों पर चल रहा मंथन। अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी का दावा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। खबर है कि बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट पटना में ही फाइनल होगी। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले मंत्रिमंडल के स्वरूप और विभागों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में ललन सिंह, संजय झा की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ करीब 2.25 घंटे चली बैठक। नहीं खत्म हो रहा लालू के परिवार का विवाद। रोहिणी आचार्य ने पत्रकार से बात करने का जारी किया वीडियो। इशारों इशारों में तेजस्वी पर साधा निशाना। रोहिणी ने कहा कि जो लोग लालू यादव के नाम पर हमदर्दी दिखाते हैं वो जरूरतमंदों को किडनी दान कर उदाहरण पेश करें। रोहिणी ने आलोचकों को खुली बहस की चुनौती दी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि किडनी देने की बात बोलना आसान है, करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लोग खून देने के नाम पर डर जाते हैं, वो किडनी कहां दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम मोदी जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। लगभग 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज छत्तीसगढ़ दौरा। यहां एकलव्य खेल मैदान से किसानों को देंगे सम्मान निधि की 21वीं किस्त। एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी, खड़गे समेत 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में बिहार चुनाव में हार और आगामी रणनीति को लेकर हुई चर्चा। एसआईआर के खिलाफ दिसंबर में कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा एसआईआर कोई मुद्दा नहीं। ज्यादातर कांग्रेस नेता मानते हैं कि एसआईआर का मुद्दा उठाना कांग्रेस के लिए हार की वजह बनी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। कहा आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को अब आत्मचिंतन करना चाहिए कि बिहार की जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया। निर्वाचन आयोग की एक विशेष टीम आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर। ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 3 दिनों में राज्य के 5 जिलों का दौरा करेगा। निर्वाचन आयोग की टीम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रक्रियाओं की करेगी समीक्षा। इंदिरा गांधी की आज 108वीं जयंती। शक्ति स्थल पर पुष्पांजलि सभा का होगा कार्यक्रम। दिल्ली ब्लास्ट से पहले का उमर का एक वीडियो सामने आया। फर्राटेदार अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराता दिखा उमर। और वहीं अबू उकासा ने उमर उन नबी को किया था रेडिकलाइज। ये भी जानकारी सामने आई। आतंकी उमर साल 2022 में टर्की गया था। उमर की अबू उकासा से हुई थी मुलाकात। साबरमती जेल में डॉक्टर अहमद सईद की पिटाई, कैदियों के बीच हुई लड़ाई। हमले के बाद अन्य दोनों आतंकियों को नई जेल से तत्काल हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया। एससीओ समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत आतंकवाद को नहीं करेगा बर्दाश्त। भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार। अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से ज्यादा आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
सीएम योगी का आज नोएडा दौरा, जेवर एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। 15 दिसंबर को होना है उद्घाटन। संभल मस्जिद का फिर गरमाएगा मुद्दा। हिंदूवादियों ने आज संभल शाही जामा मस्जिद स्थल पर पदयात्रा की घोषणा की। दिल्ली के 12 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में, राजधानी का औसत AQI बढ़कर 400 से ऊपर पहुंचा। ताजमहल समेत सभी स्मारकों में आज मिलेगा मुफ्त प्रवेश। ASI ने जारी किया आदेश। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लिया फैसला। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर की बनी स्थिति। सर्द हवाओं के झोंकों से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बढ़ी सर्दी। भजनलाल सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग। 2 साल की उपलब्धियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संभावित घोषणाओं पर हो सकती है चर्चा। शेख हसीना की मौत की सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील करेगी अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को सुनाई है मौत की सजा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के 19 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 48 लाख रुपए बरामद, बच्चों से धोखाधड़ी की और ट्रस्ट के करोड़ों रुपए में हेराफेरी होने का दावा। ईडी की रेड के दौरान टीम ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया। ईडी को जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिली। 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर, EPFO का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। दिल्ली बम धमाके की रिपोर्टिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की हिदायत। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से टीवी चैनल्स को सलाह। इस प्रकार की खबरों में अत्यधिक संवेदनशीलता और विवेक का पालन करें। विशेष रूप से विस्फोटक सामग्री बनाने में संबंधित वीडियो और जानकारी प्रसारित करने से बचने की हिदायत दी। प्रतापगढ़ के जिला महिला अस्पताल में मरीज को देखने आए व्यक्ति की बाइक चोरी हुई। चोरी की घटना जिला महिला अस्पताल में लगे CCTV में कैद हुई। चोरी करते समय का CCTV वीडियो वायरल हुआ। फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटे। वहां हापुड़ से अगली खबर, जहां खेतों में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ दिखते ही किसान घबराकर खेतों से दूर भाग गए। पिछले 1 हफ्ते से इलाके में दिखाई दे रहा तेंदुआ। तेंदुए की मौजूदगी से गांव में दहशत का माहौल। किसानों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गोरखपुर में किशोरों के 2 गुटों में हुए हिंसक झगड़े से सड़कों पर गैंगवॉर जैसा माहौल। 12 से 15 साल की उम्र के लड़के लाठी, डंडे, रॉड, पत्थरों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। मामूली कहासुनी पर लड़कों ने एक दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर जमकर पीटा। लड़कों के कपड़े फटे। हंगामे के दौरान कई पुरुष और महिलाएं भी बीच बचाव में उतरे। अहमदाबाद की साबरमती जेल में आतंकी कैदी अहमद पर 3 कैदियों ने हमला किया। हमलावरों में 2 हत्या के दोषी और एक पॉक्सो केस में बंद कैदी शामिल है। कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट में अहमद की आंख के पास गंभीर चोट आई है। घायल कैदी को इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। मऊ जिले के रस्तीपुर गांव में महेंद्र यादव की छावनी में लगी आग। आग में करीब 5 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल गेहूं और अन्य सामान जलकर राख। आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर के कैंट क्षेत्र में लगी आग ने 2 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। ठाणे जिले के अंबरनाथ में एक युवक पर 9 लोगों के गैंग ने तलवार से हमला किया। युवक मोटरसाइकिल ठीक कराने दुकान पर गया था। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। गुजरात के भावनगर में शादी से कुछ घंटे पहले 22 साल की दुल्हन की हत्या।
मंगेतर ने लोहे की पाइप से वार करके कत्ल किया। दोनों के बीच शादी और पैसे को लेकर हिंसक बहस हुई। हत्या के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के ईशानगर में 2 बसों की आमने सामने से भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। पुलिस द्वारा 1 दर्जन किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने रोष मार्च निकालकर सामूहिक गिरफ्तारी दी। किसान नेताओं और विधायक अभिमन्यु पुनिया ने आरोप लगाया, पुलिस ने घरों में घुसकर किसानों को जबरन गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में मेडिकल चमत्कार, अमृता अस्पताल ने 5 नवजातों को जन्मजात हड्डियां से बचाया। जटिल सर्जरी के बाद सभी बच्चे स्वस्थ घर लौटे। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की बढ़ सकती है मुश्किलें। उदयपुर के एक डॉक्टर ने फिल्म निर्देशक पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ के संगरिया में सब्जी खरीदने आए किसान की जेब से 50,000 रुपए की चोरी हुई। 2 युवकों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। एक युवक ने आड़ में दूसरे को पैसे निकालने में मदद की। पूरी वारदात सब्जी की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। किसान की शिकायत पर मामला दर्ज। गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया। मुख्य आरोपी नीलेश पुरोहित उर्फ नील को गिरफ्तार किया गया। ये रैकेट भारतीय युवाओं को म्यांमार, कंबोडिया और अन्य देशों में भेजकर बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड कराने के लिए करता था मजबूर। नील का नेटवर्क 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों से जुड़ा था। महाराष्ट्र के वसई में रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया। चाचा ने चलती ट्रेन से भतीजी को फेंका। 16 साल की युवती की मौके पर मौत। महाराष्ट्र में तेंदुए के हमले को लेकर सरकार ने की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री ने वन विभाग, राजस्व विभाग समेत कई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। पटना की बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो कार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। जानकारी मिलते ही एक्शन में आई पुलिस और 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल से इलाज के दौरान इनामी अपराधी मिथुन कुमार फरार। घटना के बाद पटना पुलिस में अफरा तफरी का माहौल। पटना के आलमगंज में खुले नाले में गिरे पिता पुत्र, मौके पर मौजूद लोगों ने निकाला बाहर। नहर के पास घेराबंदी नहीं होने के चलते रोज होती है दुर्घटना। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने किया फर्जी दरोगा को गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नकली दरोगा को पकड़ा। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार ने ली युवक की जान। ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर मौत। कानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन। 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर समेत 12 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुकी है। 10 खातों में 8 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। बिहार के बिहटा में छापेमारी दल पर बालू माफिया ने खनन विभाग के 2 जवानों को स्कॉर्पियो से कुचला। एक जवान की मौके पर मौत, दूसरा जख्मी।